नमस्कार दोस्तों। अजीत डोभाल का डॉक्ट्राइन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है और उनकी जो वाणी है, मैं तो बोलना चाहिए कि इसके ऊपर ग्रंथ लिखना चाहिए, अजीत वाणी। अजीत वाणी का मतलब है, उसमें एक लाइन है पहली वाली, खून के बदले खून, और साथ में उन्होंने बोल दिया भारत अब चुप नहीं बैठेगा। यस, यू हर्ड इट राइट। ये वो आदमी है अजीत डोभाल। 7 साल पाकिस्तान में गुजार कर आए हैं और उनके नाक के नीचे मिलिट्री बेस के पास बैठे रहे, पाकिस्तान को पता भी नहीं लगा। और आपको मालूम है कि अजीत डोभाल हैं और मोदी जी, ये जो राम मिलाई जोड़ी, इन दोनों ने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अजीत डोभाल का डॉक्ट्राइन बहुत ही क्लियर है। मैंने पहले भी अजीत डोभाल के ऊपर वीडियो बनाया था, आज दोबारा बनाता हूँ, क्योंकि अब प्लान आखिरी चरम सीमा पर पहुँच चुका है। डिस्टेबलाइज करना है पाकिस्तान को हर फ्रंट के ऊपर। ये अजीत डोभाल का प्लान था। 2014 में बोल दिया था उन्होंने कि हमें इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, जियोग्राफिकली इनको आइसोलेट करना है और भिखारी बनाना है। और साथ में अभी 2025 में अजीत डोभाल ने बोल दिया कि मिलिट्री एक्शन इज इनएविटेबल। क्वेश्चन ये नहीं है कि हम करेंगे या नहीं करेंगे, क्वेश्चन ये है कब करेंगे। अब सिग्नल्स क्या आ रहे हैं पूरे के पूरे, जो अजीत डोभाल जी ने सिग्नल दिया है हर कॉर्नर से, हर इंटेलिजेंस की इनपुट से और हर एक डिप्लोमेटिक एक्शन जो भारत ले रहा है, साइंस क्लियर है। साइन ये है कि इंडिया प्रिपेयर कर रहा है मैसिव रिटेलिएशन के लिए। नो मोर टॉलरेंस, क्योंकि अजीत डोभाल जी एक बात बोलते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और मोदी जी का भी डॉक्ट्राइन बड़ा क्लियर है कि प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना है। जब वो बोलते हैं भारत में कि मुझे कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, इसका मतलब है भारत की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम जड़ से ख़त्म करने वाले हैं। वो है कांग्रेस, हमारी सारी प्रॉब्लम की जड़ कांग्रेस है। अब जो ये पूरा चार्ज है मोदी जी का कि जड़ से प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है, उसका लीडर कौन है? नन अदर देन मैन ऑफ स्टील, जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया, NSA, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जी है कौन? पहले तो थोड़ा सा 2 लाइन में उसको समझते हैं। अजीत डोभाल जी माने जाते हैं अग्रेसिव डोभाल के नाम पर। जब ये डायरेक्टर थे IB के, रॉ के जो फॉर्मर चीफ हैं AS दुलत, उन्होंने उनको बोला था अग्रेसिव डोभाल, यानी कि इस नाम से जाने जाते हैं ये। और ये जो आदमी है ये कौन है? मिज़ो इंसर्जेंट्स हो अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल के अंदर ये पाकिस्तानी एजेंट बन के चले गए और ऑपरेशन ब्लैक थंडर करवा दिया। और ये 7 साल पाकिस्तान में एज अ मिलिट्री ऑफिसर क्या बन के ये वहाँ पर रह के भी आए हैं। 7 साल एनिमी लाइंस के अंदर, यानी कि कोई एवरेज ब्यूरोक्रेट नहीं है अजीत डोभाल। पहली बात तो ये अपनी बाजू को ऊपर करते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं, अकेले जाते हैं, किसी को साथ में नहीं रखते, कोई असिस्टेंट नहीं रखते। और अजीत डोभाल और मोदी जी की जो पार्टनरशिप है ये रंग दिखा रही है अपने। PM मोदी लव्स डोभाल स्टाइल। क्यों? क्योंकि मोदी जी भी वैसे ही हैं। वो भी शो करना चाहते हैं दुनिया को और भारत को भी कि जो पुराने प्रधानमंत्री हुए, कांग्रेस के बिठाए हुए, ये उनकी तरह नहीं है। आपको याद होगा एक एक मूव मोदी जी की इतनी एग्रेसिव, इतनी अनप्रेसिडेंटेड होती है कि कानों कान किसी को खबर भी नहीं होती कि मोदी जी क्या करने वाले हैं। और यहाँ तक कि जो स्टेट जीतते हैं वहाँ पे आपको ये नहीं पता लगता कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन बनने वाला है, पाकिस्तान के ऊपर युद्ध कब होगा ये आपको पता लग जाएगा। पाकिस्तान हर रोज़ स्टेटमेंट देता है आज रात को नहीं तो कल रात को युद्ध शुरू होगा। हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। अगर आपको याद होगा मैंने बोला था पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस, इनके पास गधों के पास इंटेलिजेंस कहाँ से होगी? यानी कि इनकी इंटेलिजेंस भी इनकी तरह गधों की तरह जैसे वाणी होती है गधे की, वैसी ही इनकी इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट है। और मोदी जी 2014 से लेकर अब तक आप देखिए कितने बोल्ड डिसीजन लिए हैं। सबसे बड़ा था 2014 में। अब कहेंगे 2014 में तो कैसा कोई काम हुआ नहीं। ओ भैया, 2014 में UN का एक ऑफिस था दिल्ली के अंदर जिसको बोलते थे UNMOGP। उसको हमने बोल दिया भैया बंद करो, बाहर निकलो, हमें बेबी सिटर नहीं चाहिए हमारे कंट्री के अंदर। और ये 75 सालों से नासूर यूनाइटेड नेशन नाम का जो यहाँ बैठा हुआ था, उसने क्वाइटली अपना दफ्तर बंद किया और यहाँ से भाग गया। यानी कि भारत का मैसेज क्लियर था, हमें इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स एंड बेबी सिटर्स नहीं चाहिए। जब आप कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान को कुछ नहीं बोल सकते तो यहाँ बैठ के झंक मार रहे हो, दफ़ा हो यहाँ से। हमने बाहर निकाल दिया।
ऊपर से बीजेपी का और मोदी जी का एक बड़ा फर्म स्टैंड है पीओके को लेकर। जब से आज़ादी मिली है तब से लेकर अब तक बीजेपी एक ही काम बोलती है, क्या बेशक को अमित शाह हो, बीजेपी का कोई लीडर हो, मोदी जी हो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर था भारत का, है भारत का और भारत का ही रहेगा और हम इसे वापस लेकर रहेंगे। ये सिर्फ स्पीचेस का मामला नहीं है या कोई स्ट्रेटेजी, ये एक स्ट्रेटेजिक एक मूव है। सर्जिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे इसके लिए और ये कभी पीछे हटने वाले नहीं है। अगर इन्होंने बोला था 370 खत्म होगा तो होगा। और बीच में एंट्री आती है अजीत डोभाल की। अब मैं अजीत डोभाल का जो डॉक्ट्रिन की बात बोलता हूँ, जो एक्टिवेट हो चुका है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अजीत डोभाल का डॉक्ट्रिन है क्या? 2014 में पब्लिकली उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान हमें एक ही काम करता है, कॉन्टिन्यूसली हमें हार्म कर रहा है, दुश्मन कंट्री है, हमें तंग करने की कोशिश करता है। यानी कि अब हमें एक सस्टेनेबल और अफोर्डेबल सॉल्यूशन की ज़रूरत है। पाकिस्तान करता क्या है? युद्ध एक अलग चीज़ है, लेकिन हर रोज़ तंग करने के लिए वो हमारे पास टेररिज्म को भेजता है, यानी कि टेररिस्ट को ट्रेन करके भेजता है। अभी अभी इंफॉर्मेशन आई है कि पाकिस्तान ने हमारे यहाँ पर 100 से ज़्यादा या 140 से ज़्यादा उग्रवादियों को भेज दिया है और हमारा पूरा कश्मीर को आग लगाने की उन्होंने मुहिम लगा दी। यानी कि अगर हम पाकिस्तान से युद्ध करने जाएंगे तो ये कश्मीर में और पूरे भारत में ये आग लगाएंगे। अब इस टेररिज्म को आपको अगर काउंटर करना है तो कैसे करेंगे? तो डॉक्ट्रिन जो था जो अजीत डोभाल का, वो था, पहले मैं बताता हूँ 3 जो उन्होंने चीज़ें बताई थी, उसके बाद सॉल्यूशन क्या था। पहला है डिफेंसिव मोड, कि आप अपने आप को बचाते रहिए, वो अटैक करेंगे, अपने आप को बचाइए, अपने एनएसए को तेज़ कीजिए और कभी भी आपको कोई उग्रवादी मिलता है उसको पकड़ कर न्यूट्रलाइज कर दीजिए, काम खत्म। दूसरा है डिफेंसिव ऑफेंस, यानी कि आपको हिट करना है अपने दुश्मन को उसके जड़ में जाकर, ये है डिफेंसिव ऑफेंस। और तीसरा है ऑफेंसिव, जहाँ पर आप अटैक करते हैं, अटैक भी इस तरह से करते हैं कि सामने जो दुश्मन है उसे चांस भी ना मिले, उसे पता भी ना लगे, वो तबाह हो गया। और अब भारत इस वक्त डिफेंसिव ऑफेंस और ऑफेंसिव मोड दोनों को एक्टिवेट कर दिया। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि अब हम पाकिस्तान को जड़ में जाके उसको हिट कर रहे हैं, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, इंटरनली एंड ग्लोबली। 4 जगह पर हम उसे कर रहे हैं। ये है डिफेंसिव ऑफेंस। और ऑफेंस जो है हमारा, वो है घातक, ऐसा इसको अटैक किया जाएगा कि उसे पता भी नहीं लगेगा उसके 3-4 टुकड़े हो गए या उसका बहुत बड़ा चंक उसकी ज़मीन का वो हमारे कब्जे में आ गया। यानी कि डॉक्ट्रिन बड़ा सिंपल है, सिंपल भाषा में सिंपल। और अजीत डोभाल की कि पाकिस्तान को तोड़ना है उसके अंदर से, यानी कि बलूचिस्तान हो, सिंध हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, कोई भी एरिया हो, उनके अंदर जो इंटरनल फ्रिक्शंस हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको सपोर्ट कीजिए बस। और अजीत डोभाल का विजन बड़ा क्लियर है, क्योंकि अजीत डोभाल वो आदमी है जो पाकिस्तान में रहकर आए हैं। कि जो पाकिस्तान है वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है BLA से, यानी कि बलोच के जो लोग हैं, मैंने वैसे उनको बलोची बोलता हूँ, तो ये बोलते हैं हमें बलोची मत बोला करो। एक बलोच कोई थे, उन्होंने बोला हम बलोच हैं, हमारी भाषा बलोची है, आप हमें बलोची बोलते हो, आप हमें बलोच बोला कीजिए। तो सॉरी सर, आपको बलोच ही बोलेंगे। और आपके जो फ्रीडम फाइटर बलोच के लोगों जो काम कर रहे हैं, आवर सपोर्ट इज़ फुली विद यू, चिंता मत कीजिए। अभी तो आपका जो केस है हमने यूनाइटेड नेशंस में भी लड़ना शुरू कर दिया, आप देखते रहिए आगे आगे होता क्या है। अब अजीत डोभाल का विजन, अजीत डोभाल का विजन है कि जो पाकिस्तान है वो ऑलरेडी तालिबान से तंग है, इंटरनल क्योस ऑलरेडी इंक्रीज होता जा रहा है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है, बलोच इनको हर रोज ठोक रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी हर रोज सरेंडर भी कर रही है। यानी कि पाकिस्तान को उसका जो जहर उसने हमारे लिए क्रिएट किया था, वही टेररिज्म नाम का जहर, उसका टेस्ट अब पाकिस्तान को हमने उसी के कंट्री में देना है। ये है अजीत डोभाल का डॉक्ट्रिन। अब रियल किकर ये है जो अजीत डोभाल बोलते हैं कि टेररिज्म चलता है पैसे से। और अजीत डोभाल की अप्रोच क्या है? भाई टेररिज्म को पैसा चाहिए, आप उनको पैसे दे दीजिए। अगर पाकिस्तान अपने टेरर ग्रुप्स को 1 साल में चलाने के लिए 500 करोड़ रुपए देता है, तो हम 1800 करोड़ रुपए, यानी कि 3-4 गुना ज़्यादा हम पैसे दे देंगे इन उग्रवादी ग्रुप्स को। और ये जो लोकल जो नेटवर्क्स हैं पाकिस्तान के अंदर उग्रवादियों के, पूरे गेम उल्टी हो जाएगी। जो आज तक वो भारत को तंग करते रहे, वो पाकिस्तान को तंग करने लग जाएंगे, क्योंकि ये जिहादी नहीं है दोस्तों, ये मर्सनरीज हैं।
जो भी इनको पैसा देता है ये उसी की भाषा बोलनी शुरू कर देते हैं। इनकी लॉयल्टी ना तो अपने दीन से है ना कंट्री से है, इनकी लॉयल्टी है पैसे से। भाई पैसा लेते हैं तो अपनी जान जोखिम में लेते हैं। यानी कि अगर आपको पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़नी है, उसके जो टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं उसमें पैसा फेंक दीजिए। आपको क्या लगता है आज टीटीपी BLA एकदम से इतने एक्टिवेट हो गए हैं कि पाकिस्तान की आर्मी उनके हथियारों के सामने झुक रही है, सरेंडर कर रही है। मैंने आज सुबह भी वीडियो आपके साथ शेयर किया था। यानी कि कुछ तो हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अजीत डोभाल ने किया है, बट उन्होंने बोला था 2014 में कि हम ये करेंगे। हो सकता है किसी और से करवा लिया हो, भाई रशिया भी कर सकता है, इजराइल कर सकता है, अमेरिका कर सकता है। ज़रूरी तो नहीं है कि हम तो देखिए, हम तो सनातनी हैं, हम तो दूध के दुले हुए हैं, हमें तो सुदर्शन चक्र चलाना नहीं आता, ना ही हमारे किसी देवी देवता ने कभी आज तक धनुष उठाया, कभी तीर लगाया हो, कभी ना, हम ये काम नहीं करते। तो इसलिए किसी ने कर दिया होगा। बट अजीत डोभाल बोलते हैं इसको पैराडाइम शिफ्ट, यानी कि अब हमें पैराडाइम शिफ्ट करनी पड़ेगी अपनी स्ट्रैटेजी। और उनकी डॉक्ट्राइन क्या कहती है? आपको हाईटेक में जाना पड़ेगा। क्या भारत हाईटेक हुआ पिछले 10 सालों में? आंसर है यस। जो मिशंस हैं, जैसे हमने बालाकोट किया, हमने उड़ी किया, उन्होंने बोला था कि हमें जितने भी मिशन हैं वो इंटेलिजेंस से जो हमें रिपोर्ट्स आएंगी उसके हिसाब से हमने मिशंस करने हैं, आंखें बंद करके नहीं करने। तो बालाकोट और उड़ी क्या इंटेलिजेंस की इनपुट्स के बिना हो गए? बिल्कुल उसी के साथ हुए हैं। प्लस उन्होंने बोला कि हमें मोबिलाइज करने पड़ेंगे सीक्रेट ऑपरेशंस, यानी कि जो अज्ञात वीर हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ छुप के हमारे लिए भगवान ने भेजे हैं और वो हमारा काम कर रहे हैं, सीक्रेट ऑपरेशंस वो भी हो रहे हैं। और जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है इसको भी हमें काउंटर करना पड़ेगा। उसको हम वेपन से हम नहीं जीत सकते, इसको विन करना पड़ेगा जो मॉडरेट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके थ्रू। यानी कि जो युद्ध है वो बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाएगा दोस्तों, ये युद्ध है दिमाग का, कम्युनिटी के अंदर। और इनके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चैनल्स हैं, उसके अंदर जाकर अजीत डोभाल ने एक तरह से ऐसा बम डाला है कि अंदर से पाकिस्तान फूट रहा है। और ये जो अजीत डोभाल का डॉक्ट्राइन दोस्तों, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये ऑलरेडी मोशन में आ चुका है। और उस डॉक्ट्राइन के ऊपर कौन बैठा है? मोदी जी। मोदी जी का एक ही चीज़ है, बदला, कि मैं उसी भाषा में जवाब देना जानता हूं जो सामने वाले को समझ आती है। यानी कि वो एक ऐसे लीडर हैं भारत के मोदी जी जो माफ़ी नहीं देते, आसानी से माफ़ी देते किसी को, ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तान में पीओके की से लेकर पीओके की जो उनको पता है कि पीओके तो गया, पाकिस्तान को मालूम है कि पीओके मेरे हाथ से निकल गया। और पाकिस्तान की इकॉनमी से लेकर बलूचिस्तान तक हमने पाकिस्तान को पूरे दुनिया के ग्लोबल स्टेज के ऊपर नंगा कर दिया है। बलोच जो इनका मैटर है ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस में चला गया है। उन्होंने भी पाकिस्तान की आर्मी को बोला है कि वी आर रियली सीरियसली वॉचिंग, कि जो आप वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहे हैं बलोच लोगों के खिलाफ, अब हम सहन नहीं करेंगे, यू हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट इट। यानी कि पाकिस्तान आर्मी जो बलोच लोगों को मार रही है, यूनाइटेड नेशंस उन्हीं को बोल रहा है आप ये बंद कीजिए। यानी कि हमने जो खेल करना था बलूचिस्तान में ये ऑलरेडी कर लिया। और भारत अपने आप को तैयार कर रहा है किसके लिए? पाकिस्तान के अंदर 2.5 फ्रंट वॉर शुरू करवाने के लिए। भारत के अंदर ही बोलते थे कि हम 2.5 फ्रंट वॉर शुरू करेंगे। आज डोभाल जी ने पाकिस्तान के अंदर 2.5 फ्रंट वॉर शुरू हो गया है। अब ये 2.5 फ्रंट कौन है? पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आर्मी के अगेंस्ट हैं, आधा फ्रंट वो हो गया। बलूचिस्तान और टीटीपी ये 2 फ्रंट है जो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर ही लड़ रहे हैं। टेबल्स ऐसे टर्न होते हैं जब अजीत डोभाल सामने आते हैं और ये युद्ध ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और अजीत डोभाल की जो स्टेटमेंट है, खून के बदले खून, क्योंकि ये नया भारत है। और ये स्ट्रेटेजिक जो हमने चैलेंज लिया है पाकिस्तान के खिलाफ, ये राइज है स्ट्रेटेजिक भारत की। और ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। अब आगे आगे देखिए ये अजीत डोभाल जाकर क्या कुछ करते हैं। अजीत डोभाल का कहना है इस साल नहीं तो अगले साल तक पाकिस्तान की ऐसी हालत कर देंगे कि इसको ये नहीं पता लगेगा कि सांस कहाँ से लेना है और पादना कहाँ से है। आपने मूवी का डायलॉग सुना होगा, वो
पाकिस्तान के ऊपर बड़ा फिट बैठता आज की डेट में। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम।